नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ बेंगलुरु से हैं nprasad.in के CEO एन प्रसाद। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और फिलहाल अगर मार्केट की चाल को देखें तो शाम के कारोबार में गोल्ड का भाव आज, हालांकि शुरुआती दौर से ही गोल्ड का मार्केट बिल्कुल दायरे में था और फिलहाल करीब 33 रुपये की गिरावट है गोल्ड में। 31,000 के नीचे अभी भी गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी में करीब 560 रुपये की गिरावट है और 46,700 के बेहद करीब पहुंच चुका है चांदी का भाव। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर करीब 15 से 16 रुपये की नरमी है और 3065 के आसपास क्रूड में ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस में करीब 0.25% की तेज़ी है और कॉपर में करीब 1.25% की गिरावट आई है, 330 के आसपास है कॉपर। निकिल में करीब 4.5 रुपये की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा अगर बात करें जिंक की तो जिंक में करीब 15 पैसे की तेज़ी है, 148 के ऊपर है MCX पर जिंक। और बाकी काउंटर को देखें तो वहाँ पर किस तरह की हलचल है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्वारसीड में 21 रुपये की बढ़त आई है, 3800 के आसपास है ग्वारसीड का भाव। और ग्वारगम का मार्केट 80 रुपये बढ़ के बंद हुआ है। आज इंट्राडे में भाव 8 महीने की ऊंचाई तक पहुंचा था ग्वारगम का। चने में हालांकि नया ट्रेड अलाउड नहीं है, लेकिन मार्केट करीब 250 रुपये नीचे क्लोज हुआ है। गेहूं में 2 रुपये की नरमी है, 1748 का लेवल। और इन सब के अलावा अगर देखें सोयाबीन को तो 26 रुपये की नरमी है, क्योंकि सामान्य के मुकाबले सोयाबीन की बुआई ज़्यादा हुई है। और अब बात करते हैं बम्पर कॉल की, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके हो सकते हैं। पहली कॉल है क्रूड मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की, जहां पे 3105 के भाव पर बिकवाली की राय दी गई है। टारगेट होगा 3010 का, 3150 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस, 184.50 के स्तर पर आप बाई करिए, 189.20 का टारगेट रखिए। और तीसरी कॉल होगी आज की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं इंट्राडे में गोल्ड। और एन प्रसाद का मानना है कि 30,950 रुपये के स्तर पर आप बिकवाली करिए 30,600 के टारगेट के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन जो भी यहां पर लेवल आपको रिकमेंड किए गए हैं उस लेवल का ध्यान ज़रूर रखिए। और आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप सरकारी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आज से आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने आज से गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त के लिए आवेदन मंगवाने शुरू कर दिए हैं। बॉन्ड के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है। सरकारी गोल्ड बॉन्ड आप स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, सभी बैंकों, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL से खरीद सकते हैं। NSE के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के जरिए भी इसमें निवेश करने की सुविधा है। सरकार ने छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निवेश करने की न्यूनतम सीमा 5 ग्राम से घटाकर 1 ग्राम कर दी है, यानी आप 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। चौथी किस्त के लिए गोल्ड बॉन्ड का भाव 3119 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर 0.3% का ब्याज है। और रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। मुंबई का ED कोर्ट आज जिग्नेश शाह की जमानत पर फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने जिग्नेश शाह को बुधवार को 4 दिन की ED कस्टडी में भेजा था। ED का आरोप है कि जिग्नेश शाह ने करीब 3,721 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। कोर्ट ने जिग्नेश शाह के अलावा 67 अन्य आरोपियों को भी आज हाजिर होने का आदेश दिया था। आज कोर्ट में हाजिर नहीं होने वालों को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। जिन्हें कोर्ट में पेश होना है उनमें NSCL अधिकारियों के साथ साथ एक्सचेंज के कई डिफॉल्टर्स भी शामिल हैं। हालांकि आज कोर्ट में पेशी से पहले ही MCX के पूर्व MD एंड CEO श्रीकांत जावलगेकर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एन प्रसाद, पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा
गोल्ड बॉन्ड को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है, इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल मेरा आंसर नेगेटिव है। देखिए, गोल्ड सेक्युलर ट्रेंड अप है। मैं ये बताते आ रहा था जनवरी से, मेरे को अब लग रहा है अब जाके वर्ल्ड की सब मार्केट्स पीक आउट हो रहे हैं, जो बैंक्स ने लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, जो करेंसी की वैल्यूएशन हो रहा है, गोल्ड एक पीक आउट इस साल के लिए लग रहा है। ये आपकी नज़रिया ये एक साल का है, तो मेरे को लगता है गोल्ड अभी वापस अच्छा तेजी पकड़ने में 7 to 8 मंथ्स लगेगा। तो ये सही समय नहीं है। मेरे को लग रहा है गोल्ड में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन हमारा आंखों के सामने आ रहा है। ये प्रीएम्प्टिव ट्रेड भी हो सकता है। अभी कंफर्मेशन मिलना $1311 का नीचे गोल्ड जाएगा, इसका बाद गोल्ड की पिटाई चालू होगा। वी मे सी न्यू लेवल्स। ओके, तो इसमें अभी निवेश मेरा ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। सिल्वर के ऊपर एन प्रसाद क्या कमेंट है आपका? क्योंकि चांदी में आज 1% से ज़्यादा की गिरावट है और खबर ये भी आ रही है मार्केट सोर्सेज से कि चांदी के इंपोर्ट में तेज़ गिरावट आ सकती है, क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा हैं। जनवरी से अब तक दाम करीब 40% तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, चांदी अभी गोल्ड से हटके डीकपल होगा। चांदी जब गोल्ड की इतना तेजी आया था, जो 25,000 से 32,000 रुपया, वो जियोपॉलिटिकल रीजंस और थ्रेट इन द वर्ल्ड, दूसरा जो फाइनेंशियल थ्रेट जो था, जो अलग कारणों से हुआ था, उसमें चांदी बल्कि पार्टिसिपेट नहीं किया। चांदी अभी बेस मेटल्स के कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रेड कर रहा है। चांदी एक रेंज बॉन्ड हो सकता है 45 और 51,000 का बीच में रह सकता है, या तो 52,000 या 53,000 के एक्सट्रीमिटी तक भी जा सकता है। बट गोल्ड में जैसा दबाव बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, इसलिए चांदी इतना बड़ा तेजी नहीं आएगा, लेकिन कंसोलिडेटिवली वो गिरेगा नहीं। लेकिन गोल्ड में बहुत ही बड़ा एक सेल ऑफ में मेरे को प्रीएम्प्टिव ट्रेड से नजर आ रहा है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में $13-20 के नीचे जाना चालू हो जाएगा, जैसे डाउ जोन्स पीक आउट हो रहा है, यूरोपियन मार्केट ब्रेक्सिट के बाद भी सुधर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा आ रहा है, ये सब देखते हुए अभी गोल्ड में थोड़ा हट के रहना एक अक्लमंद चीज हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, लखन भंडारी हैं रतलाम से, चांदी के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए भंडारी जी। सर चांदी 70,000 रुपए सर कब तक हो जाएगी सर? ये हमारे पास पड़ी हुई है सर 70,000 की। 70,000 के स्तर पर? जी सर। एन प्रसाद क्या कमेंट होगा आपका? देखिए, इनका पास 70,000 का चांदी पड़ा है, इसलिए चांदी 70,000 नहीं हो सकता है। तो जो भी लेंगे तो ट्रेडिंग का मुनाफा, देखिए ये साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। वो 70,000 की इनकी चांदी पड़ा है, 70,000 आएगा, ये कोई नहीं बोल सकता है 70,000 कहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ चांदी में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा। अगले एक साल में चांदी एक बार 60,000 या 55,000 कॉपर जब 360 का ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, तब चांदी भी उसके साथ में स्पाइक्स देना चालू करेगा। बट तब गोल्ड की एक फॉल रुका हुआ रहा तो होगा। इफ गोल्ड इज फॉलिंग, चांदी की जो तेजी है वो थोड़ा धीमी पड़ सकता है। ओके, क्रूड के ऊपर एन प्रसाद आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि क्रूड का मार्केट भी आज बिल्कुल दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करंट मार्केट प्राइस पर, कच्चे तेल पर आपकी राय? देखिए, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं था। जब $28 से $50 गया था, सेम आज जो फंडामेंटल है वही फंडामेंटल था। फंडामेंटल तो अब बदलने वाला है। अगले आने वाले 2 महीने में यूरोप में अमेरिका में हरिकेन सीजन चालू होने वाला है। हाउ इट विल शेप अप, वी हैव टू सी। कभी भी ये महीनों में क्रूड थोड़ा हायर प्राइसेस दिखा हुआ है, बट $42 एक अच्छा बेस है। $39 to $42 का एक सपोर्ट है। और ट्रेंड लाइन भी देखा गया तो जब भी क्रूड $44 को तोड़ेगा, या तो इंडियन प्राइस कॉन्टेक्स्ट में 3140 को तोड़ेगा, इट विल ब्रेक द फॉलिंग ट्रेंड लाइन। फिर से एक नया रैली जो कंसोलिडेटिव टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों हो रहा है क्रूड ऑयल में, तब वो जाके खत्म होएगा। शायद आपको याद रहेगा, आपका चैनल में आपने एक बार मेरे को पूछा था, $44 चल रहा था, मैं बोला था $51 पहले आ सकता है $42 से, लेकिन $51 जाके अभी $42 आया है। तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड सपोर्ट क्रूड के लिए। लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इट इज कंसोलिडेटिंग अराउंड 3000। दिस इज ए गुड लेवल फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रूड। सवाल जवाब जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ
राजेंद्र हैं अलीगढ़ से, मस्टर्ड के ऊपर सवाल है इनका, पूछिए राजेंद्र। साहब नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। ये सरसों में जो रैली आई है पिछले हफ्ते, क्या ये इस हफ्ते कंटिन्यू करेगी या यहाँ पे क्या भाव देखते हैं इस हफ्ते में? ठीक है अमित, क्या लगता है आपको जो तेजी सरसों में आई है ये टिकाऊ है या फिर आपको लगता है कि बाजार की ये तेजी टिकने वाली नहीं है? देखिए मस्टर्ड बाकी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के थोड़ा ऑपोजिट ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। अगर आप देखें कि सोयाबीन में हमें नरमी दिखी है बट मस्टर्ड गेन करता जा रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से, बट अगर आप हफ्ते 10 दिन की बात करें तो व्यू तेज़ी का ही है अभी भी। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ समुद्रा हैं महाराष्ट्र से, चने के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, पूछिए। सर जी मेरा चने के ऊपर सवाल है, चने के भाव कब तक कम हो जाएंगे? क्योंकि आपके टीवी के माध्यम से आपके एक्सपर्ट ने बोला था जुलाई के अंदर 6,500 6,300 चना बिकेगा, तो चने के भाव तो 9,000 के ऊपर तक गए। अभी चलो 2-4 दिन थोड़ा कम हुआ, तो मेरा ये सवाल है कि चना वापस कितना रिकवर होगा या और बढ़ने चने का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप अमित? देखिए फिलहाल तो चने में जो तेज़ी है वो बरकरार है एंड कोई साइंस नहीं है अभी भी। ऑल्दो मानसून पिकअप हुआ है मध्य प्रदेश और ज़िलों में, बट अभी भी चने में फिलहाल तो कोई आसार नहीं है नीचे आने के। अपसाइड में हो सकते हैं यहाँ से 500 से 600 रुपये की और तेज़ी बाकी हो। ठीक है, अब अगले कॉलर हमारे साथ निमिषा है वडोदरा से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए निमिषा। चांदी मैंने बाई किया है 47,200 से। 47,200 पर आपकी बाइंग है। क्या सलाह होगी आपकी एन प्रसाद इनके लिए? तो इनको होल्ड करना चाहिए। मैं बोला चांदी एक रेंज बाउंड ट्रेड में ट्रेड होगा बिटवीन 45,000 एंड 51,000। अभी इन्होंने मिडिल प्राइस में लिया है तो थोड़ा दिन रुक सकता है। तो इनका टाइम फ्रेम हॉरिजन 1 से 2 महीने का है, इनको मुनाफा मिलेगा एक बार, तो उधर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अराउंड 48,300 400 का पास 1,000 रुपये प्रॉफिट लेके ओके, निकल सकते हैं। पेशेंस वाला ट्रेड चाहिए अभी। ठीक है, पंकज हैं हिसार से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पंकज। सर मैं मस्टर्ड बेचना चाहता हूँ, क्या भाव पे ये बेचने का टाइम ठीक है या रुके सर? अभी मस्टर्ड में आप बिकवाली करना चाहते हैं, क्या आपकी सलाह होगी अमित इनके लिए? जी जैसा मैंने अभी बताया कि थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक से मस्टर्ड में अभी भी तेज़ी लग रही है। यहाँ से 2 से 3% की और अप्रिसिएशन पॉसिबल है। हमें 5,150 5,200 तक के भाव दिख सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास अगर आप बेचने का एफर्ट करें तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। कुलदीप हैं लुधियाना से, सीपीओ पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए कुलदीप। हेलो जी पूछें कुलदीप, पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए। हाँ जी आ रही है जी। सर सीपीओ पे बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए? सीपीओ में क्या करना चाहिए अमित? सीपीओ काफ़ी टाइम से प्रेशर में था, लेकिन रिसेंटली 2 हफ्तों से हमने एक रिबाउंड आते हुए देखा है जहां प्राइसेस ने 480 से पिकअप किया है और अभी 510 के करीब है। मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के हिसाब से है 2 से 3 दिनों का या 1 हफ्ते का, तो आप बाई कर सकते हैं। अपसाइड में हमें 520 से 525 तक की जोन दिख सकती है, बट लॉन्गर टर्म अभी थोड़ा प्रेशर में रहने की उम्मीद है। ओके, एन प्रसाद, मेटल मार्केट में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? मेटल मार्केट में मेरा आज का टॉपिक कॉपर ही होगा। जैसा 330 का नीचे 328 329 में मिलता है तो ले लेना चाहिए। 326 का 324 हाफ का स्टॉप लॉस से 330 334 तक की एक टारगेट्स मिल सकता है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स भी स्ट्रांग है और डाउ जोन्स फ्यूचर भी अच्छा है। मेटल मार्केट्स में इतना दबाव नहीं है, बल्कि मेरे को लगता है आज बाउंस करेगा इवनिंग सेशन में। ओके, ग्वार का प्राइस आज, ग्वारगम का प्राइस आज 9 महीने की ऊंचाई तक पहुंचा था क्योंकि बुआई कम हुई है ग्वार की। अमित, क्या आपको लगता है कि ग्वार में अभी और तेज़ी बाकी है? जी हाँ, ग्वार कम में या ग्वार सीड भी कहें तो दोनों में अभी भी काफ़ी तेज़ी बाकी है। ग्वार कम की स्पेसिफिकली बात करें तो अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें 7,100 के भाव चल रहे हैं। जब तक ये 6,800 6,700 की जोन होल्ड कर रहे हैं, हमें लगभग 7,600 तक के भाव दिख सकते हैं ऊपर में। ठीक है, हेमंत है बीकानेर से, टर्मरिक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए हेमंत। सर 8260 में मेरी 10 लॉट टीएमसी की बाइंग है, तो इसका एसएल क्या लगाना चाहिए सर? 8260 पे आपने बाई किया है? हाँ सर बाई किया है। ठीक है, अब कहाँ लगाना चाहिए एसएल अमित, और टारगेट क्या होगा?
देखिए मेरे हिसाब से इन्होंने एक अच्छे लेवल पे बाय किया हुआ है क्योंकि 8200 के करीब अच्छे सपोर्ट्स है शॉर्ट टर्म। अपसाइड में इन्हें 8650 तक के भाव दिख सकते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर, तो होल्ड कीजिए, लेकिन 8200 के नीचे स्टॉप लगाइए ज़रूर। ठीक है, समीर हैं कोलकाता से, कॉपर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए समीर। जी मैंने कॉपर 325 पर खरीदा हूँ, तो फिलहाल टारगेट कितना दूर तक जा सकता है? 325 के स्तर पर आपकी बाइंग है कॉपर में। एन प्रसाद 330 के ऊपर है भाव, क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी? इनको 324 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज का 333 34 का टारगेट्स है शॉर्ट टर्म का। 332 और 34 के बीच में ये प्रॉफिट बुक कर सकता है इफ ही इज इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर लंबे अवधि का ट्रेडर है 319 का स्टॉप लॉस से बना रहना चाहिए। अराउंड 350 तक की टारगेट मिल सकता है। 3 से 4 हफ्ते इनको रुकना पड़ेगा। पवन है चंदौसी से, मेंथा के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पवन। मेंथा पर क्या व्यू है आपका अमित? देखिए मेंथा ने पिछले दिनों में काफ़ी एक स्टीप रिबाउंड दिया है, जहां हमने प्राइजेस को 830 से पुल अप करके 910 912 की रेंज में आज क्लोज होते हुए देखा है। मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट पिक्स रह सकता है अगले 2 से 3 महीनों के लिए। लॉन्गर टर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें हो सकता है 1000 के ऊपर भी भाव दिख जाए, तो मेंथा में डेफिनेटली बाइंग की सलाह होगी। ठीक है, जतिन है अहमदाबाद से और इनका सवाल सोया तेल के ऊपर है, पूछिए जतिन। हाँ नमस्ते मित्तू जी, मेरा सवाल सोया ऑयल पे था। सोया ऑयल पे मुझे जानना था कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में करंट भाव पे सोया ऑयल में क्या करना चाहिए और क्या रेंज रहेगी ऊपर नीचे? करंट मार्केट प्राइस पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में सोया तेल में क्या करना चाहिए अमित? देखिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय कर सकते हैं। यहाँ से 10 से 12 रुपए की अप्रिसिएशन हो सकती है, बट ऑन द होल थोड़ा दबाव में रहेगा, इसलिए आपको अगर इमीडिएटली 2 से 3% का गेन होता है तो एक बार निकल जाइए और ऊपर में शॉर्ट की भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेचुरल गैस के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका एन प्रसाद? नेचुरल गैस में आज इंटरडे में अच्छी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट हायर लेवल से थोड़ा सा फिसला है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? 190 का टारगेट आप देख पा रहे हैं 1-2 दिन में? नहीं, मेरे नेचुरल गैस में थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। वी मे सी 178 to 182 लेवल्स आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। देखिए जब भी क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत पिकअप होगा, थोड़ा नेचुरल गैस में नरमी आएगा। थोड़ा मेरे को लग रहा है इस हफ्ते नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इट्स ए करेक्टिव, टाइम बाउंड करेक्शन होना चाहिए, उसमें करेक्शन जारी रहेगा। ठीक है, बाबूलाल हैं पाली से और इनका सवाल ग्वार के ऊपर है, पूछिए बाबूलाल। सर नमस्कार, पूछिए। मैंने 3832 पे एक लॉट बाई किया है अक्टूबर में, क्या करूँ उसमें? ओके, 3832 पे आपकी बाइंग है, भाव काफ़ी ऊपर है, अच्छा ट्रेड है आपका। अमित क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? जी मैं इन्हें 3700 के नीचे एक स्टॉप रखने की सलाह दूंगा और होल्ड किया जा सकता है। हमें आने वाले हफ्ते में या 10 दिन में हो सकता है 4050 से 4100 तक के भाव दिखे, तो ट्रेड अच्छा लग रहा है, बने रहे हैं इसमें। ट्रेड अच्छा है आपका, एक्सपर्ट के मुताबिक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं 4000 के ऊपर के टारगेट के लिए। सोयाबीन में ये खबर आई है कि जो बुआई है वो पिछले साल के बराबर है और सामान्य के मुकाबले करीब 27 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है जो अब तक के आंकड़े आए हैं। ऐसे में सोयाबीन के ऊपर क्या आउटलुक है आपका अमित? देखिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आउटलुक एक्चुअली बेरिश ही बना हुआ है, प्राइजेस में कुछ खास तेज़ी दिख नहीं रही है। आज भी हमने 3740-45 के रेंज में क्लोज होते हुए देखा है। मेरे हिसाब से जब तक ये 3810-820 के नीचे तब तक दबाव में रहेगा और ग्रेजुअली हमें 3600 तक के भाव दिख सकते हैं सोयाबीन में। ओके, तो यहाँ पर आप नज़र बना कर चल सकते हैं 26 रुपये नीचे ये काउंटर आज ट्रेड किया है। 3744 का स्तर सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिग्नेश शाह को लेकर। 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जिग्नेश शाह भेज दिए गए हैं और पीएमएलए कोर्ट ने जिग्नेश शाह को की जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत यहाँ पर बढ़ाई है और 1 अगस्त तक अब जिग्नेश शाह एनएससीएल मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आपको बता दें कि जुलाई 2013 में 5600 करोड़ रुपए का एनएससीएल घोटाला हुआ था। उसके बाद जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई थी और दोबारा हाल के दिनों में गिरफ्तारी हुई है और अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, यानी 1 अगस्त तक जिग्नेश शाह अब यहाँ पर हिरासत में रहेंगे। 5600 करोड़ का ये मामला था, इस मामले में कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं और एनएससीएल के जो तत्कालीन एमडी सीईओ थे अंजनी सिन्हा, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी।
हालांकि वो फिलहाल अभी बेल पर हैं और 1 अगस्त तक यहाँ पर न्यायिक हिरासत में जिग्नेश शाह को पीएमएलए कोर्ट ने भेज दिया है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस मुद्दे पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे साथ। तरुण, और इस पूरे मामले में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूंगा कि जिग्नेश शाह को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और कल जिग्नेश शाह बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे क्योंकि अब उनको जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। इस वजह से अब वो बेल के लिए मूव कर सकते हैं। लेकिन आज की जो है उसमें ईडी अपना पक्ष सही से नहीं रख पाया क्योंकि जो 114 करोड़ का जो मामला था NACL से जो FTI में पैसे गए थे उससे जो जिग्नेश के जो लॉयर है उन्होंने साफ कर दिया कि जो 84 करोड़ जो पैसा है वो पहले सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन के तौर पे दिया गया था और बाकी का जो 30 करोड़ है उसकी भी जानकारी जब ये कंप्लेंट फाइल हुई थी उसी समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई थी। तो इसी वजह से और नए लॉ के हिसाब से जब चार्जशीट फाइल हो गई है और यदि कोई जो अक्यूज है अब्सकॉन्डर नहीं है तो उन पर दोबारा उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इसी वजह से आज जो सेशन कोर्ट है उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिग्नेश शाह को भेजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी, मैं इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर बेचने की सलाह दूंगा करीबन 46,900 की रेंज में। टारगेट वाइज 46,350 तक के भाव दिख सकते हैं। ओके, एन प्रसाद आपकी कॉल? मेरा कॉल होगा सेल गोल्ड अराउंड 30,950 विद स्टॉप लॉस ऑफ 31,200 फॉर अ टारगेट ऑफ 30,600। आपकी आखिरी कॉल अमित? जी, मैं इंट्राडे स्पेसिफिक नेचुरल गैस की बाई की सलाह दूंगा 184.50 की रेंज में। टारगेट 190 हो जाएगा, स्टॉप 182 के नीचे होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और एन प्रसाद आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।